तीसरा प्रपाठक 12वां खंड। गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच। वाग् वै गायत्री वाग् वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च। अब गायत्री छंद के विषय में वर्णन करते हैं। गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच। ये जो कुछ भी भूत दिखाई दे रहा है चराचर, चाहे वो चेतन जगत हो जड़ जगत हो, ये सारा जगत गायत्री ही है। गायत्री वा इदं सर्वम, ये गायत्री ही है। जैसे ब्रह्मा वा इदं सर्वम भूतम यदिदं किंचो, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही है, जगत कुछ नहीं है। ऐसा अर्थ निकालते तो यहाँ भी ऐसे अर्थ निकालना चाहिए। ये जो कुछ है जगत है वो गायत्री ही गायत्री है, और कुछ नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है। तो सब जगह ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। तो यहाँ कहने का तात्पर्य गायत्री वा इदं सर्वं भूतम, ये जो कुछ भी भूत चराचर जगत है उसका वर्णन गायत्री करता है, गायत्री करती है। आ ब्रह्म पर्यंतम, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक, स्तंभ मतलब आता है आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, घास के तृण तक, ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत सब पदार्थों का वर्णन गायत्री करता है, गायत्री करती है। गायत्री वा इदं, इसका अभिप्राय ये क्यों, कैसे करती है? क्योंकि वाग वही गायत्री, ये जो वाणी है वही गायत्री है। और जो कुछ भी जाना जाएगा, जो कुछ भी कहा जाएगा वो वाणी से ही तो कही जाएगी, उसका वर्णन किया जाएगा। परमात्मा ने भी जगत को बना करके जगत का उपदेश दिया है तो शब्द से ही किया, वेद के माध्यम से दिया ज्ञान, तो वाणी से ही, तो वाणी गायत्री ही है। तो वाग वही गायत्री, तो वाणी गायत्री है, तो फिर उसी से ही सारा जगत का वर्णन होता है, तो जगत गायत्री होगी, गौण रूप से कहा जाता है। तो ब्रह्म ही जगत है। ये जो कुछ ब्रह्म दिखाई दे रहा सब कुछ ब्रह्म ही है। तात्पर्य ब्रह्म के ही अस्तित्व के ऊपर टिका हुआ, उसका पूरा आधार ब्रह्म है। उसका ये नहीं है कि जगत कुछ नहीं है, बस ब्रह्म ही ब्रह्म हो, ऐसा नहीं अर्थ। तो ऐसा तो फिर यहाँ भी ऐसा अर्थ करो, पीछे भी आया था, ऐसा नहीं होता। वाग वै गायत्री, वाग वा इदं सर्वं भूतम, क्योंकि गायत्री से ही ये सारा भूत है, मैंने सब भूतों का वर्णन होता है। गायति च त्रायति च त्रायते च, क्योंकि सारा जगत का गान इसी से वाणी ही करती है, और इसका कारण और ये वाणी ही मनुष्य की रक्षा करती है। रो मत, रो, खाओ, सो जाओ, कौन बोल रहा है? वाणी बोल रही है ना, रक्षा कर रही है ना। ये वाणी नहीं होती तो जैसे गाय भैंस एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते। वो चोर आ रहा, देखो वो पीटने वाला आ रहा, डंडा लेके आ रहा, हट जाओ वहां से। ये गाय बछड़े को बोल सकती नहीं बोल सकती। कोई खरीद के लेके जा रहा है, हम अपना खाएंगे, हमारे साथ ही कोई जा रहा है, कोई तो होता कुछ नहीं होता है। तो ये वाणी है, सबको बचाती है। ये वाणी केवल मनुष्य में है और किसी पशु पक्षी में नहीं है। तो यहाँ वाणी का तात्पर्य ब्रह्मवाणी, वेदवाणी। हमारी वाणी गायत्री नहीं है, मनुष्य की वाणी गायत्री नहीं है। ब्रह्म की वाणी जो वेदवाणी है वही गायत्री है। जो ब्रह्म की वाणी है 7 छंदों में उसको विभाजित किया। कौन कौन से छंद? गायत्री, वो अलग गान है वो। गायत्री, अनुष्टुप, वो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद है। और 7 छंद फिर हर एक आर्षी आदि 8 भाग हैं, आर्षी आदि 8 भाग हैं फिर प्रत्येक के। तो उनमें सबसे पहला छंद गायत्री है। तो ये ब्रह्म की वाणी को 7 भागों में बांट दिया, और उसके भी फिर 8 भाग हैं, उनमें प्रमुख ये गायत्री है। तो इसलिए वाणी को मुख्य रूप से गायत्री कह दिया, मैंने ब्रह्म की वाणी को, परमात्मा की वाणी को गायत्री कह दिया, और उसी से ही रक्षा हमारी होती है। परमात्मा वेद का उपदेश नहीं देता और वाणी नहीं देता,
ब्रह्म की वाणी ही प्रतिनिधि है, हमारे अंदर वाणी है, वो नहीं रहता तो मनुष्य की रक्षा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका नाम गायत्री है। और गायत्री च त्रायते च इति गायत्री निर्वचन बता दिया। ये वाणी जो है संपूर्ण जगत का गान करती है, ब्रह्म की भी गान करती है और रक्षा भी करती है, इसलिए इसका नाम वाणी का नाम गायत्री, माने ब्रह्म की वाणी का नाम गायत्री। और गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो उस वेद का गान करता है, ब्रह्म वाणी का गान करता है, वो वाणी उसकी रक्षा करती है, इसलिए भी उसका नाम गायत्री है। या वै सा गायत्री इयं वावा सा या इयं पृथिवी अस्यां हि इदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम् एताम् एव न अतिशीयते। या वै सा गायत्री, जो ये गायत्री है जिसका वर्णन अभी किया था कि ब्रह्म की वाणी ही गायत्री है और वो संपूर्ण जगत की गान करती है। तो या वह सा गायत्री, वो जो गायत्री है, सा इयम वावा, वो गायत्री कौन सी, बस यही है, यही मतलब, यह मतलब वो गायत्री इयम, सा गायत्री इयम, यह मतलब पृथ्वी, सा गायत्री वाक इयम पृथ्वी। हसो कहेंगे तो द्यूलोक, इयम कहेंगे तो पृथ्वी। या वा सा गायत्री इयम वावा, आगे आ रहा पृथ्वी भी आ रही है। या इयम पृथ्वी माने वो गायत्री जिसका वर्णन पहले किया था वो ये पृथ्वी ही है। और इयम, या इयम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है वो क्या है, वो अस्याम इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम, इस पृथ्वी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस पृथ्वी के बिना, धरती के बिना कोई रह सकता है? ना प्राणी, कुछ भी नहीं, ना कोई पदार्थ, ना कोई प्राणी, कुछ भी नहीं रह सकता। इसे सारा का सारा किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? पृथ्वी के ऊपर। इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम एताम एव न अतिशीयते, इस पृथ्वी का उल्लंघन, अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। हाँ, पृथ्वी के बिना हम ऊपर आकाश में रहेंगे, ठीक रहेगा, देखो नहीं कर सकता, ना रह सकता। थोड़ी देर उड़ सकता कोई पक्षी आदि, फिर उड़ करके फिर आएगा पृथ्वी के ऊपर ही, पर आकाश में किसी का निवास नहीं हो सकता, रह नहीं सकता कोई किसी भी प्राणी का। तो सबका सबका प्रतिष्ठा इसी पृथ्वी में। तो इसी प्रकार से यहाँ गायत्री को पृथ्वी, गायत्री का छंद पृथ्वी लोक संबंधी कहा जाता। यहाँ क्यों बता दिया कि या वैसा गायत्री सा इयम वावा, ये पृथ्वी ही है, ये पृथ्वी गायत्री ही है, मतलब संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन गायत्री छंद करता है। तो गायत्री छंद संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करता है और सारे के सारे पृथ्वी में प्रतिष्ठित है। तो इसी प्रकार की गायत्री में भी सब कुछ प्रतिष्ठित है, उसके बिना किसी की रक्षा नहीं। ना ब्रह्म का गान कर सकता, ना कोई ब्रह्म की उपासना कर सकता, ना कोई योगी योगाभ्यास करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकता इस गायत्री के बिना। और गायत्री तात्पर्य ब्रह्मवाक, ब्रह्मवाक के बिना किसी को ज्ञान भी नहीं होता। संपूर्ण मनुष्यों का ज्ञान वाणी को पराश्रित है, गायत्री को पराश्रित है। गायत्री तात्पर्य कौन सी वाणी? हाँ, वाणी मत बोलो, वाणी बोलो हमारी भी वाणी है, ब्रह्मवाक उसी के ऊपर आश्रित है, इसलिए गायत्री को उपासना करो। गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गायत्री को उपासना करेगा उसकी रक्षा होती, जो गायत्री की उपासना नहीं करेगा उसकी रक्षा नहीं होती। गायत्री तात्पर्य वेदवाक, ब्रह्मवाक की उपासना करोगे तो रक्षा होती, नहीं तो नहीं होती। देवी भागवत में गायत्री की महिमा बताई गई है। कहाँ पर? हम वेद, उपनिषद, ऋषि, किसी की वचन नहीं बोल रहा हूँ, देवी भागवत को बोल रहा हूँ। न विष्णु उपासना नित्या वेदोक्ता नैव कुत्रचित्,
न विष्णु दीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च। ये श्लोक मुझे याद रहते थे, अब इसमें कहीं दोहराया नहीं, भूल गया। न विष्णु उपासना नित्यास्ति, विष्णु की उपासना नित्य नहीं है, थोड़ी दिन चलेगी। और वेदोक्ता नैव कुत्रचित्, विष्णु की उपासना करो ऐसा वेद ने कहीं भी नहीं कहा। कौन कह रहा है? देवी भागवत में कहा गया, न विष्णु उपासना नित्यास्ति वेदोक्ता नैव कुत्रचित्, न विष्णु दीक्षा नित्यास्ति, विष्णु की दीक्षा भी नित्य नहीं है। ऐसा ही शिवस्यापि तथैव च, शिव की उपासना भी नित्य नहीं है, शिव की दीक्षा भी नित्य नहीं है। अन्य शिव की उपासना का नित्य और वेद का कहीं वर्णन है, ये देवी भागवत कह रहा है। गायत्री उपासना नित्या सर्ववेद ही समीरिता, गायत्री की उपासना नित्य है, सदा रहने वाली है। गायत्री उपासना तात्पर्य वेदवाक रूपी गायत्री सदा रहने वाली है। ये विष्णु शिव ब्रह्मा आदि आते जाते रहते, बदलते रहते। क्यों? आदमी के ऊपर प्रतिष्ठा है, आदमी किसी की प्रतिष्ठा किया बस देवता आ गया, और नए नए देवता आते, पुराने पुराने जाते रहते। इंद्र मित्र वरुण आदि आदि कहाँ है? कोई दिखा आजकल? जो जिन देवताओं का वर्णन वेद में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, वो देवता आजकल है ही। नए नए देवता आ गए, नए नए आते जा रहे हैं, पुराने पुराने सब। जैसे दुकान में शोरूम आया बड़ा, तो छोटे छोटे दुकान खत्म हो जाती, तो वैसे ही ये भी दुकान ऐसे ही चल रही है। ये देवी भाव पे वे गायत्री की उपासना नित्य है, और इसका वर्णन कहाँ पर है? सर्ववेद ही सम्मिलित, सभी वेदों में इसका गान है, इसका वर्णन है। शिव जी की उपासना का वर्णन कहीं भी नहीं है, ये देवी भाव कह रहा है। यथा विना ततः पातो ब्राह्मणस्यापि सर्वथा, इस नित्य वेद के द्वारा कही गई गायत्री की उपासना के बिना ब्राह्मण भी का अधःपतन हो जाएगा। सामान्य जनता को क्या कहना, गायत्री को छोड़ देगा ब्राह्मण, उसका भी अधःपतन हो जाएगा। यया विना ततः पातो ब्राह्मणस्यापि सर्वथा तावता कृतकृत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य ही, न अन्यापेक्षा द्विजस्य कृतकृत्यत्वं। माने यदि ब्राह्मण आदि किसी मनुष्य की कृतकृत्यता, उसको जो कर्तव्य है करना, उसकी पूर्ति यदि होती है तो गायत्री से ही होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। नान्यापेक्षा द्विजस्य कृतकृत्यत्वम्। गायत्री मात्र निष्णाता द्विजो मोक्षम अवाप्नुयात्, गायत्री मात्र की उपासना करेगा कोई तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। गायत्री मात्र, और कुछ करो ना करो, वो भी आगे है। कुर्याद अन्यत नवा कुर्याद, अन्य उपासना करो या ना करो, शिव जी की विष्णु जी की आदि आदि की उपासना करो ना करो, और गायत्री की उपासना करो तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। तो गायत्री मात्र निष्णाता द्विजो मोक्षम अवाप्नुयात् कुर्यात अन्यत न वा कुर्यात इति प्राहा मनु स्वयं। ये बात मनु ने स्वयं कही है, इसको देवी भागवत कह रहे हैं। मनु ने कहा, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कल्पना मत समझो, ये मनु महाराज ने कहा है, इसलिए हम भी कह रहे हैं। भागवत देवी भागवत कहा गया। और विहाय तांतो गायत्री विष्णु उपासती परायण, जो गायत्री को छोड़ करके विष्णु की उपासना में पारायण रहता है। शिवोपास्ती परो विप्रह, और कोई ब्राह्मण शिव की उपासना में लगा रहता है तो उसका फल क्या होगा? गायत्री को छोड़ करके शिव जी की विष्णु जी आदि की उपासना में लगा रहेगा, नरकम याति सर्वथा, वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा, कोई संदेह नहीं। नरकम याति सर्वथा, सर्वथा, वहाँ नरक से बचना कोई उपाय नहीं है, निश्चित रूप से नरक में जाएगा। तो नरक में जाने की इच्छा हो तो गायत्री की उपासना छोड़ के अन्य किसी की उपासना करो। मनुस्मृति में कहा है, वेद को छोड़ करके अन्यत्र जो परिश्रम करता है वो शूद्रत्व को प्राप्त करता है। विहाय वेद को छोड़ करके अन्यत्र कुरुते श्रमम, अन्यत्र श्रम करता है वो जीवन नेव शूद्रत्वम याति। हाँ, केवल अपना नहीं, वेद को छोड़कर अन्यत्र परिश्रम करता है तो संपूर्ण वंश को लेकर के वो शूद्र बन जाता है। तो वैसे ये भी कह रहे हैं, हाँ, गायत्री को छोड़ के अन्य किसी की उपासना पूजा उसी में लगे रहो
तो निश्चित रूप से उसका नरक में पतन है। तो इसलिए सब कुछ गायत्री में ही प्रतिष्ठित है। यहाँ उपनिषद कहा गया है ज्ञान और अपनी रक्षा, मोक्ष की प्राप्ति सब कुछ गायत्री में प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी में सब कुछ प्रतिष्ठित है, पृथ्वी में सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं है ना। हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन, जन्म मृत्यु आदि उन्नति आदि सब जो कुछ है पृथ्वी के ऊपर ही है। हमारा खाना पीना आदि सब पदार्थ पृथ्वी पर, जैसे सारे पृथ्वी में प्रतिष्ठित है, वैसे ही हमारा मोक्ष की प्रतिष्ठा, हमारे ज्ञान की प्रतिष्ठा किसमें है? गायत्री में, वेद वाक में, ब्रह्म वाक में। उनका अभिप्राय है। तो या वैसा गायत्री यम वावा, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का तात्पर्य गायत्री है, पृथ्वी ही नहीं है। पृथ्वी में जैसे सब कुछ प्रतिष्ठित है, वैसे गायत्री में हमारी रक्षा, हमारा मोक्ष की सिद्धि उसमें प्रतिष्ठित है। ये उपमा के रूप में बता दिया। और सबसे पहले गायत्री इसलिए है, और इसको ब्रह्मवाक गायत्री इसलिए कहा है कि ब्रह्म का निरूपण प्रायः गायत्री छंद में, ब्रह्म का निरूपण अधिकांश गायत्री छंद के मंत्रों में। गायत्री छंद का मतलब ये नहीं कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो गायत्री छंद में है। 24 अक्षर वाले जो भी मंत्र हैं सब गायत्री हैं, परंतु तत्सवितुर्वरेण्यं मंत्र को ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। उसकी अपनी विशेषता है, उसमें बुद्धि की याचना की गई। और बुद्धि क्या है और इसकी याचना क्यों की गई? बुद्धि का मतलब वहाँ पर बुद्धि की याचना गायत्री मंत्र से की गई है। बुद्धि का मतलब मनुष्य या जीवात्मा का बंधन और मोक्ष का मूल कारण क्या है? बुद्धि। बुद्धि ने ही बांध रखी मनुष्य को। सबसे पहले सृष्टि के निर्माण में आत्मा को बांधने वाला तत्व को बनाता परमात्मा, किसको? महातत्व को। प्रकृति का सबसे पहला कार्य क्या है? महातत्व। बस महातत्व ही तो बुद्धि है। जितने आत्मा होते हैं महातत्व, क्यों? और उसको बांधना है। फिर उसके बाद जो जो जोड़ करके उसको सूक्ष्म शरीर में बनाना है। पंच तन्मात्रा और 10-11 इंद्रियों तक, ये अंतः बाह्य इंद्रियों तक, ये सारे मिलाकर सूक्ष्म शरीर। जितने आत्मा उतने सूक्ष्म शरीरों को बना दिया। वही महतत्व जगत के साथ है तो महतत्व, और वही महतत्व जीवात्मा से संबंध है बुद्धि। अब सबसे पहले आत्मा को जकड़ा। पुलिस वाला आकर के किसी आदमी को बांधता है तो बेड़ी बांधा, उसको बांध ले जाता है। तो ऐसे परमात्मा बेड़ी बांध दिया जेल खाना में बांधने के लिए। किसमें बांधा? बुद्धि में बांधा, महतत्व में बांधा। और उसको छूटना तो किसी से, जिस बेड़ी से पुलिस वाला बांधा उसी से छूटना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले बेड़ी डाला परमात्मा ने बुद्धि को, तो वहां से छूटो। तो इसलिए उस मंत्र की महिमा। अन्यथा बहुत सारे मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं गायत्री छंद के। या वै सा पृथ्वी इयं वाव सा यद इदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरम् अस्मिन् हि इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतद् एव न अतिशीयते। या वै सा पृथ्वी, वो जो पृथ्वी है, माने पृथ्वी में सब कुछ जो प्रतिष्ठित है, ऐसा जो कहा था, ऐसे सबसे सबको लेकर के सबके द्वारा प्रतिष्ठित वो पृथ्वी सा इयं वावा, यही तो है गायत्री। दोनों के बीच में सादृश्य बता रहे हैं। वो कौन है? सा इयं वावा, वो यही तो है। वो कौन है? अस्मिन पुरुषे। अब वो ब्रह्मांड बता दिया। ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है वो गायत्री है। यदि पिंड है तो ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है, जो पिंड में हो ब्रह्मांड में। तो गायत्री पृथ्वी के साथ सादृश्य बता दिया ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में गायत्री की सादृश्यता किसके साथ है? पृथ्वी के साथ। तो ये पिंड में, तो पिंड में गायत्री कौन है? तो बता रहे हैं कि अस्मिन पुरुष, इस पुरुष में यद इदम शरीरम, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, पार्थिव शरीर, बस यही गायत्री है। क्यों? शरीर का अस्तित्व सब कुछ है। हमारा अस्तित्व किसके ऊपर टिका हुआ? मांस के ऊपर, हड्डी के ऊपर। प्राण आदि, सप्राण, मांस, हड्डी आदि सब कुछ जो किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर।
टिके हुए नहीं हो तो हाँ भूत दिखता सब भाग से देख करके ऊपर से शरीर चढ़ा दिया तो बढ़िया है। तो अस्मिन पुरुषे यद इदम शरीरम ही अस्मिन पुरुषे इमे प्राणा प्रतिष्ठिता। ये प्राण कहाँ पर प्रतिष्ठित है, किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? प्राण के साथ पर प्राण का क्या है? प्राण से चलने वाले इंद्रियों की जो भी शक्ति है वो सब प्राणी तो है। शरीर में जो भी गति है सब प्राणी तो है। तो प्राण के साथ पर संपूर्ण शरीर के अवयव आ गए, उसकी उसी की शक्ति है। तो ये प्राण किसके ऊपर आश्रित है? शरीर के ऊपर आश्रित है। शरीर नहीं तो प्राण नहीं, प्राण नहीं तो शरीर का। प्राण कहीं प्रतिष्ठित है, बंधे हुए हैं तो शरीर हो। तो जैसे पृथ्वी में सब कुछ प्रतिष्ठित है वैसे ही शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर विद्यमान सभी पदार्थ इसके ऊपर प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार से गायत्री में सब कुछ प्रतिष्ठित है। हमारी रक्षा, हमारा अस्तित्व और हमारा मोक्ष की सिद्धि आदि सब कुछ उसी के ऊपर प्रतिष्ठित है। अस्मिन् पुरुषे इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतद् एव न अतिशीयन्ते। ये प्राण कभी शरीर का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तुमसे हमका क्या संबंध है, तुम भागो मरो तो हम अलग रहेंगे। कभी प्राण ऐसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते, नहीं रह सकते शरीर को छोड़ करके। जैसे हम पृथ्वी को छोड़ करके अन्य तो नहीं रह सकते, वैसे प्राण शरीर को छोड़ करके नहीं रह सकते। तो इस बात पर जैसे प्राण शरीर को छोड़कर नहीं रह सकते, सभी प्राणी पृथ्वी को छोड़कर नहीं रह सकते, वैसे ही मोक्ष आदि की सिद्धि गायत्री को छोड़ करके नहीं हो सकती। समझो, गायत्री मतलब वेदवाणी ब्रह्मवाणी को छोड़ करके किसी की रक्षा हो सकती है, न उसकी सिद्धि हो सकती है। यद वै तद पुरुषे शरीरम इदम वावा तद यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे हृदयम अस्मिन् ही इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतद एव न अतिशीयन्ते। इतना ही, पुरुष के अंदर यद वै एतद शरीरम, ये जो शरीर है, तद इदम वावा, ये यही है। कौन? आगे बताते हैं। अस्मिन् अंतः पुरुषे, इस अंतः पुरुष के अंदर यद इदम हृदयम, जो हृदय है, पुरुष के अंदर जो हृदय है, हृदय का तात्पर्य हृदय का तात्पर्य मस्तिष्क, जीवात्मा का स्थान मस्तिष्क, और मस्तिष्क के लिए हृदय नाम भी है। हृदय मतलब ये हृदय नहीं, न इसके अंदर प्राण है, न इसके अंदर बुद्धि है, न इसके अंदर आत्मा है। इसमें केवल रक्त रखते हैं, रक्त का संचार होता है, शरीर का संचार नहीं होता। शरीर का संचार कहाँ से होता है? बुद्धि से। और बुद्धि कहाँ है? मस्तिष्क में। और वहीं पर आत्मा है, वहीं पर परमात्मा है। तो हृदय का तात्पर्य मस्तिष्क। यद इदम हृदयम, ये जो हृदय पुंडरीकाक्ष है, अस्मिन् इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः। ये सारे प्राण किसके ऊपर संचालित होते? कि पैर में कांटा चुभा, किसको पता लगता है? हृदय को पता लगता है, मस्तिष्क को पता लगता है? मस्तिष्क को पता लगता है। साफ ज्ञान तंतु, ज्ञान नाड़ियां सब कुछ मस्तिष्क से ही नियंत्रित है। संपूर्ण शरीर वहीं से संचालन होता है। हृदय का ये हृदय लेते हो तो इससे तो कुछ क्या, रक्त के अलावा आपको संचालन होता है इसका। रक्त को अशुद्ध रक्त को लेना और उसको शुद्ध करके फिर पंपिंग करना, यही तो काम उसका। अज्ञान तंतुओं का संबंध उसको है ही नहीं। कहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं मक्खी आके बैठे, मच्छर आके बैठे तो भी पता लग जाता है, हृदय को थोड़ी पता लगता। ज्ञान तंतुओं के साथ संबंध उसका है ही नहीं। जिसके साथ संबंध है वो हृदय है। यहाँ हृदय का तात्पर्य सारे प्राण जिसमें प्रतिष्ठित है। सारे प्राण हृदय की गति ही स्वयं प्राण के ऊपर प्रतिष्ठित है, प्राण के ऊपर आधारित। प्राण हो तो हृदय चलो, नहीं तो नहीं। अस्मिन्, इसी हृदय में इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतद् एव न अतिशीयते। ये प्राण उसी हृदय मन मस्तिष्क के ऊपर ही आश्रित है, उसको छोड़ करके प्राण नहीं रह सकते, प्राण का संचालन नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से प्राण हृदय मस्तिष्क के ऊपर आश्रित है और सब कुछ ये शरीर के ऊपर आश्रित है, जैसे सारे प्राणी पृथ्वी के ऊपर आश्रित है, वैसे ही सब कुछ ज्ञान गायत्री में प्रतिष्ठित है। एक उपमा के द्वारा, सादृश्य के द्वारा बता दिया। आगे थोड़ा अलग विषय उसका विवरण देना पड़ेगा।